कलायत अनाज मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। रणदीप सुरजेवाला ने गेहूं खरीद पर दुष्यंत चौटाला और खट्टर सरकार को विफल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और आड़तियों के भाईचारे को तोड़ने का काम कर रही है। जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए कलायत से रोहतास शर्मा की रिपोर्ट। आड़ती, किसान और मजदूर आज सड़कों के ऊपर है। सारी मंडियों के अंदर हाहाकार है। खट्टर सरकार और दुष्यंत चौटाला जी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। मैंने 1 महीना पहले ही कांग्रेस पार्टी की ओर से आगाह किया था कि मंडी में अगर आप गेहूं का एक एक दाना नहीं खरीदेंगे तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, आपने वोट तो ले ली, हरियाणा की सत्ता पर काबिज भी हो गए, पर हरियाणा के मंडी के आड़ती को, मजदूर और किसान को इस बेहाली और बद इंतजामी के अंदर छोड़ दिया। 5 सवालों का जवाब दें। पहली बात, क्या इस प्रकार की बद इंतजामी ये नहीं दिखाती कि खट्टर सरकार पूरी तरह से गेहूं खरीद में फेल हो गई है? क्या बताएंगे कि किसान की मंडी में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो सकती? 20 अप्रैल तक तो लॉकडाउन था। किसान शहर में आकर कंप्यूटर की दुकान पर जाकर इंटरनेट का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन करवाता कैसे? मंडी में मार्केट कमेटी है, मार्केट कमेटी के एम्प्लॉइज हैं, वो मंडी में आड़ती के साथ मिलकर किसान का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे? इतना ही नहीं, किसान जो फसल की लेकर आता है, अगर 40 क्विंटल लेकर आता है तो 5 या 6 क्विंटल की खरीद हो रही है। आपका पोर्टल अगर उसके पास 5 किले हैं तो 2 किले उठाता है, 10 किले हैं तो 3 किले उठाता है। बाकी की फसल वो कहां बेच कर आए? और मंडी के आड़ती को पुराने सिस्टम से आप खरीद क्यों नहीं कर रहे? मंडी के आड़ती का और किसान का दशकों पुराना रिश्ता है। मंडी का आड़ती किसान का चलता फिरता बैंक है। आधी रात को बगैर लिखित पढ़त के अगर किसान को पैसे की जरूरत है तो मंडी का आड़ती किसान को भी देता है और मजदूर को भी देता है। आप मंडी के आड़ती, किसान और मजदूर के इस गठजोड़ को तोड़ने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं? और आखिरी बात, 125 रुपए क्विंटल गेहूं पर बोनस देने का वादा किया था 26 मार्च 2020 को पत्र लिखकर। आज कहां गया दुष्यंत चौटाला जी वो वादा? आज कहां गया श्री मनोहर लाल खट्टर जी वो वादा? आज मंडी का आड़ती और किसान पीपे पीटने लग रहा है। आपने तालियां और थालियां तो बजवा ली, अब आप किसान को और मंडी के आड़ती और मजदूर को पीपे पीटने के ऊपर मजबूर करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी आपसे गेहूं की खरीद नहीं हो सकती तो फिर आप इस गद्दी पर बने रहने के अधिकारी नहीं। या कि एक दाना खरीदिए, आड़ती को पुराने सिस्टम पर आड़ती से खरीद करवाइए, और नहीं तो फिर अपनी गद्दी से छोड़ दीजिए। यह हमारा कहना है। आप वो भी पुराने सिस्टम पर आड़ती के थ्रू खरीद कर रहे हैं। पंजाब 3-3 लाख क्विंटल गेहूं खरीद सकता है एक दिन में। तो कल ही जो आंकड़े आए थे, आज के आंकड़े तो आज आएंगे, कल केवल 7,500 किसानों से खरीद हुई। आप मुझे बताइए, अगर प्रदेश में एक दिन में 7,500 ही किसान फसल बेच पाएंगे तो कितने महीने में खरीद होगी? 30 दिन के अंदर मंडियां खाली हो जाती। इस हिसाब से 30 जून नहीं, शायद जुलाई तक भी ये खरीद चली जाए, किसान करेगा क्या? क्योंकि वो तो ना भंडारण कर सकता और ना अगली जमीन की बुआई कर सकता। मारी की मार, और दूसरी तरफ किसान, आड़ती और मजदूर पर मार। और बेखबर है ये खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार। सच्चाई ये है कि वो सत्ता में बैठे हुक्मरान जिनकी जिम्मेवारी थी, आज वो उससे भाग खड़े हुए। 1 महीना पहले मैंने कहा था, खट्टर साहब हूं और ये कहता हूं, सब आड़तियों को आप मार्केट कमेटी का परचेज सेंटर डिक्लेयर कर दीजिए। आड़ती अपने आप किसान से, उसके खेत से ही फसल खरीद लाएगा। बारदाने का इंतजाम भी आड़ती कर सकता है, मजदूर का इंतजाम भी आड़ती कर सकता है, और वो आपके यहाँ छोड़ भी आएगा। बदले में जो 8 या 9 रुपया कट्टा आप एजेंसियों को देते हैं, आड़त के साथ साथ आड़ती को 8 या 9 रुपया कट्टे के साथ दे दीजिए, आड़ती कर लेगा। और अगर 1 रुपया आड़ती कमा भी लेगा तो वो पैसा जाएगा कहां? फिर हरियाणा की अर्थव्यवस्था में आएगा। अगर 100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्च भी हो जाए तो इस प्रांत में क्या फर्क पड़ने वाला है? परंतु खट्टर साहब है,
दुष्यंत चौटाला जी हैं कि मानते ही नहीं। मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता हूँ, सच्चाई ये है कि हड़का मूठ कभी पकड़ा हो, आड़त की दुकान पर गल्ले पर कभी बैठे हों, तो पता चले कि आड़ती किसान और मजदूर की समस्या क्या है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को अगर खट्टर साहब और मोदी जी किसान की, आड़ती और मजदूर की पीड़ा को समझ सकते तो आज हरियाणा जैसे कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर ये दुर्गति किसान और मजदूर की और आड़ती की ना हो रही। उचाना मंडी, जहां से खुद फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर को विधायक बनाया गया है, वहां पीपे बजा रहे हैं आड़ती और किसान और मजदूर मिलकर। क्या ये दुर्दशा भी देखनी थी हरियाणा के किसान, मजदूर और आड़ती को?